आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से अगर कंप्लीट है, मैटर नहीं करता साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है बहुत ही सुनहरा मौका उसके साथ काम करने का। आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, 650 वैकेंसीज है। अगर आप आरबीआई के साथ काम करना चाहते हो और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो ये वीडियो आपके लिए। इस एग्जामिनेशन की डिटेल्स क्या है, कौन एग्जामिनेशन दे सकता है, क्या सिलेबस है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, सारी चीजें ऑलरेडी एक अलग वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका। अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो आरबीआई असिस्टेंट कंप्लीट डिटेल्स बाय सचिन सर यूट्यूब पे चेक करना है, वो वीडियो में सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि उस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म कैसे फिल करना है। फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन। फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है आज से लेके, यानी 16 फरवरी से लेके 8 मार्च तक आप ये एप्लीकेशन कर सकते हो। इसका एडिट विंडो भी है। एप्लीकेशन का टाइम जब खत्म हो जाएगा तो एडिट विंडो ओपन हो जाएगा। एडिट विंडो यानी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त अगर कुछ गलतियां होती है तो उनको सुधारने का मौका आपको एडिट विंडो में मिलता है। पर मैं ये कहूंगा कि एडिट विंडो वाले चक्कर में हम लोगों को पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना, मैं आपको बताता हूं। एडिट विंडो में आपको सिर्फ उन कैंडिडेट्स को फॉर्म अपडेट करने का मौका मिलेगा। फॉर्म पूरा का पूरा आप नया फॉर्म नहीं डाल सकते। अगर आपने पहले सक्सेसफुली एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिया है, सक्सेसफुली एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने पहले कंप्लीट कर लिया है 8 मार्च से पहले, तो उसमें कुछ करेक्शन होंगे तो आप कर सकते हो, यानी आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट होना जरूरी है। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट विल बी अलाउड टू करेक्ट एंड रीसबमिट मॉडिफाइड करेक्ट एप्लीकेशन ओनली वंस ड्यूरिंग एडिट विंडो। सिर्फ एक बार एडिट विंडो में आप ये एप्लीकेशन फॉर्म अपडेट कर सकते हो, है ना। उसके बाद कोई भी अपडेशन अलाउड नहीं है। आगे जो भी डेटा आप सबमिट करोगे, कौन कौन सा, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका स्टेट यूनियन टेरिटरी, हाँ ठीक, उसके बाद जिस स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आप अप्लाई कर रहे हो, आपका परमानेंट एड्रेस, पोस्ट, नेशनैलिटी, ये चीजें आप एडिट विंडो में भी चेंज नहीं कर सकते। एडिट विंडो में अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आपको और 200 रुपए एक्स्ट्रा के भरने पड़ेंगे। तो इन सब झमेलों से अगर बचना है तो फॉर्म पहली ही बार भरते वक्त अच्छे से फॉर्म फिल करना है। क्या, कैसे, आगे सारी चीजें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। एक सैंपल फॉर्म इसमें मैं इस वीडियो में फिल करके भी बताने वाला हूँ। ठीक, फॉर्म फिल करने से पहले ये चीजें आपको अपने पास रखनी है। आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या लिखना है आगे मैं बताऊंगा, आपके मार्कशीट्स, ग्रेजुएशन के फाइनल परसेंटेज और डेट ऑफ पासिंग भी आपको रखनी है। एंड फॉर्म फिलअप करते करते आपको वहां पर आपका फोटो भी लेना है। ठीक, तो उसके लिए या तो आप जिस लैपटॉप या जिस डेस्कटॉप से फॉर्म फिल कर रहे हो उसमें वेबकैम होना जरूरी है। अगर नहीं है तो फोन से भी आप ये प्रोसीजर कर सकते हो। कैसे, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं फोटोग्राफ की। आपका फोटोग्राफ अभी रिसेंट लिया हुआ फोटोग्राफ आप चाहिए। जो फोटोग्राफ अभी आप लोगे वो फोटोग्राफ आपको सिलेक्शन तक संभाल के रखना होता है ना। और जिस हुलिये में आप अपना फोटोग्राफ लोगे उसी हुलिये में एग्जाम देने के लिए भी जाना पड़ता है। अगर उधर डिफरेंस आ गया तो उधर अंडरटेकिंग तो बहुत सारे झमेले होते हैं। तो जिस हुलिये में एग्जाम देने के लिए जाने वाले हो उसी हुलिये में फोटो ले लो। फोटो का साइज 4.5 बाय 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। डायमेंशंस 200 बाय 230 पिक्सल के, और आपके फोटोग्राफ की साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होनी जरूरी है। अब नॉर्मली हमारे पास ये साइज नहीं मिल पाती है, तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। आगे मैंने बता दिया है फॉर्म फिल करते वक्त कि आपका फोटोग्राफ अगर ये साइज में नहीं है तो आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास स्कैनर भी नहीं है तो आप अपने फोन से फोटो खींच के वो साइज इस डायमेंशन में कन्वर्ट करके फॉर्म फिल कर सकते हो। कैसे, आगे मैंने सारी प्रोसीजर डिटेल में एक्सप्लेन करी है। सिग्नेचर, आपको एक प्लेन व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करनी है, वो भी काली स्याही से, ब्लैक इंक में। प्लेन व्हाइट पेपर ब्लैक इंक से साइन होनी जरूरी है। अब वो साइन जो लोगे, या तो उसको आप स्कैन करो, स्कैनर नहीं है तो फोटो ले लो, और वो फोटो का साइज जो है 140 बाय 60 पिक्सल का होना चाहिए। फोन से अगर हम फोटो लेते हैं तो इसके बीच में उसकी साइज कभी नहीं आती, 10 से 20 KB के बीच में फोटो कभी नहीं आएगा, हमने फोन से लिया होगा। तो उसको हमें इस साइज में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का इस्तेमाल आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए। मेरा नाम सचिन है तो मेरी साइन ये हो गई, लियो भैया, ऐसे सिग्नेचर नहीं चलेगी। कैपिटल लेटर में सिग्नेचर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है।
ठीक, सारी की सारी फाइल्स जो भी आप फोटो, इमेजेस, सिग्नेचर, हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो भी करोगे वो सारी या तो जेपीजी नहीं तो जेपीईजी फॉर्मेट में होनी मैंडेटरी है। थंब इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन इसकी जो भी फाइल होगी जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर साइज होनी चाहिए, 240 बाय 240 पिक्सल, और फाइल की साइज जो होगी इसकी 20 से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन प्लेन वाइट पेपर पे लेना है। ठीक, उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन प्लेन वाइट पेपर पर ब्लैक इंक से लिखना है। क्या लिखना है बाद वाली स्लाइड पर दिया है। जो भी आप ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन का फाइल अपलोड करोगे जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट होना जरूरी है। 800 बाय 400 पिक्सल और 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर उसकी डायमेंशंस होने चाहिए। 50 से 100 केबी के बीच में उसकी साइज होनी चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर में बिल्कुल नहीं लिखना है, कैपिटल लेटर बिल्कुल अलाउड नहीं है, स्मॉल लेटर्स में लिखना है आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ठीक, दूसरे किसी और से नहीं लिखवाना है, आपको खुद को ही लिखना है, आपकी हैंड राइटिंग मैच होगी। ठीक, अब यहां पर क्या लिखना है, आपको ये टेक्स्ट लिखना है। आई, इधर आपका नाम आएगा। Hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. तो ये सारा का सारा सैंपल के लिए मैंने यहाँ पर लिख कर दिया है प्लेन वाइट पेपर ब्लैक इंक, ये आपको लिखना है। ये सारी चीज़ें जब आप जमा कर लोगे तब आपको फॉर्म फिलअप के अगले प्रोसीजर पर चलना है। अब फॉर्म फिलअप का आगे वाली प्रोसीजर पर जाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं स्क्रीन पर। ओके, तो अभी हम आ गए हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर हम अपनी सारी आगे की एप्लीकेशन प्रोसेस कंटिन्यू करने वाला है। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड डायमेंशंस में चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट्स को साइजेस में लाने के लिए हम इस वेबसाइट का मदद लेने वाले हैं। तो ये वेबसाइट काम कैसे करती है, और ये वेबसाइट का नाम वगैरह लिख के रखने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिंक मैं नीचे पिन कमेंट में दे दूंगा। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है जो यहाँ पर आपको जिसकी साइज़ चेंज करनी है। तो इधर चूज़ एन इमेज टू रिसाइज पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मेरा ये फ़ोटो है मैंने अपलोड कर दिया। अब इधर इसके डायमेंशंस हमें डालने हैं। ये डायमेंशंस जो पिक्सल में लिखे हुए डायमेंशंस है वो हम लोग डालेंगे, क्योंकि इधर px लिखा है तो पिक्सल वाले डायमेंशन इधर डालेंगे। जैसे फोटो के डायमेंशंस क्या थे, फोटो के डायमेंशंस है 200 बाय 230 पिक्सल्स, तो इधर मैं 200 डालूंगा, इधर 230 पिक्सल्स डालूंगा। रिसाइज इमेज पे जैसे ही क्लिक करता हूँ इमेज रिसाइज होके हमें मिल जाती है। अब जो भी इमेज रिसाइज हुई है, ये मेरे को पिज्ज़ा का ऐड आ रहा है, भूख लगी है, थोड़ी देर इसको इग्नोर करते हैं। जो भी इमेज रिसाइज हुए हैं उसको हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब डाउनलोड होने के बाद हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो, जैसे कि हमें फोटो का साइज जो है ना वो 20 केबी से 50 केबी के बीच में चाहिए। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को वो चॉइस, वो जो डायमेंशन है वो तुरंत मिल जाए। कुछ लोगों के डायमेंशन 20 केबी से कम हो सकता है, या कुछ लोगों के डायमेंशन 50 केबी से ज़्यादा हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर मेरा डायमेंशन आ गया 8.5 केबी, यानी मेरा डायमेंशन 20 केबी से कम है। ये इमेज अपलोड करने जाऊँगा होगी नहीं, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर ये डायमेंशंस मुझे चेंज करने होंगे। अब मुझे साइज बढ़ानी है तो मैं इधर बड़े वाले डायमेंशंस डालूंगा, पर डायमेंशंस रैंडमली नहीं डालने हैं, डायमेंशंस का रेशो हमें मेंटेन करना है। जैसे 200 बाय 230 थे, मैं दोनों को डबल कर रहा हूँ। 200 को किया मैंने 400 और 20 को किया मैंने 230 को किया मैंने 460। मैं फिर से रिसाइज इमेज पे क्लिक करूँगा, पहले फ़ोटो अपलोड करूँगा, रिसाइज इमेज पे क्लिक करूँगा। जैसे ही इमेज रिसाइज हो जाएगी है ना, तो यहाँ पर मुझे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जो मैंने इमेज डाउनलोड करी है वो 23.8 केबी की आ चुकी है, यानी डिज़ायर्ड साइज में आ चुकी है। अब ऐसे हम लोग सारी चीज़ों के लिए करेंगे। सिग्नेचर अपलोड करेंगे, पिक्सल में उसके साइजेस डालेंगे, अगर साइज कम आती है तो डायमेंशन बढ़ाएंगे। जिस प्रोपोर्शन में आप विड्थ बढ़ाओगे उसी प्रोपोर्शन में आपको हाइट बढ़ानी है। विड्थ डबल किया, हाइट डबल, विड्थ 1.5 टाइम्स बढ़ाई, हाइट 1.5 टाइम्स। सेम अगर आपकी साइज डिज़ायर्ड साइज से ज़्यादा आती है तो आप डायमेंशन कम करोगे। विड्थ को आधा किया, हाइट को आधा, विड्थ को 3/4 किया, हाइट को 3/4 एंड सो ऑन। एक बार सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपने
कन्वर्ट कर लिए तो फिर आगे की प्रोसीजर शुरू करनी है। ये लिंक भी आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, ये लिंक भी मैं आपको नीचे पिंड कमेंट में दे दूंगा। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करके आगे बढ़ना है। तो फटाफट से सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए। जैसे ही आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लोगे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इधर आपको एक कन्फर्मेशन पूछा जाएगा, ओके करना है और यहाँ पर अब आपको आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है उसको वैलिडेट करना होगा। फ़ोन नंबर वैलिडेट करेंगे सेंड ओटीपी करके। जो भी ओटीपी आएगा आपको वो ओटीपी यहाँ पर डालना होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये आपको मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी दोनों वेरीफाई करने हैं। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आपको पहले सिक्योरिटी कोड डालना है। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आप ओटीपी सेंड करोगे। ओटीपी सेंड करने के बाद ये आगे विंडो आएगी, तो आपका जो भी ओटीपी आया है वो ओटीपी आपको इधर डालना होगा। ठीक, तो ये मैंने डाल दिया ओटीपी। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर दिया, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। अब ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले मुझे इधर सिक्योरिटी कोड टाइप करना होगा, KKVNG। ठीक, ये टाइप करने के बाद मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक जैसे ही करता हूं तो आगे वाली विंडो ओपन होगी। अगर आप बिना सिक्योरिटी कोड टाइप करे ये करोगे तो होगा नहीं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जो मेरा मेल आईडी पे ओटीपी आया है वो ओटीपी मुझे यहाँ पर डालना होगा और मैं उसको फिर वेरीफाई कर दूंगा। एक बार ओटीपी आपने वेरीफाई कर दिया, फ़ोन नंबर मेल आईडी वेरीफाई कर दिए, तो यहाँ पर आपको अपने फ़ोटोज़ अपलोड करने पड़ेंगे। जो फ़ोटो की साइज़ आपने चेंज कर रखी है वो इधर अपलोड करनी होगी, जैसे मेरा इधर हो गया है ना। अब आपको यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर करना होगा। अब इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पर वेबकैम अटैच्ड है तो आप इधर क्लिक करना, अगर नहीं है तो इधर स्कैन पे क्लिक करना। ये क्यूआर कोड जो सामने आ जाएगा, इस क्यूआर कोड को आपको अपने कैमरे से स्कैन करना है। जैसे ही आप ये क्यूआर कोड को स्कैन करोगे आप एक वेबसाइट पर डाइवर्ट किए जाओगे, है ना, रिडायरेक्ट किए जाओगे। उस वेबसाइट पर जाके आपको कैप्चर फोटो पे क्लिक करना है। कैप्चर फोटो पे क्लिक करके आप वहाँ से अपना फ़ोटो लेके अपलोड कर सकते हो। तो बोलते बोलते यहाँ पर आपके साथ मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया है, वो आपको इधर अभी दिख जाएगा। ओके, यस, तो ये देखो आपके साथ बोलते बोलते मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया, ये फ़ोटो इधर दिख रहा है। आई कन्फर्म पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो जो भी सिग्नेचर को आपने कन्वर्ट किया होगा वो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करोगे, आई कन्फर्म पे क्लिक करोगे। एक बार ये फिर याद दिला रहा है कि कैपिटल लेटर्स और ब्लॉक लेटर्स में सिग्नेचर नहीं चाहिए। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे इधर आपके सामने कुछ बेसिक चीज़ें आ जाएगी। ये बेसिक चीज़ें आपको फुलफिल करनी है और आगे बढ़ना है। अब इस पेज पर सारे इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स पूछी जाएगी, है ना। तो ये बैंक डिटेल्स पर आप ओके मतलब वेरीफाई डिटेल्स 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे फिल करना है, तो जल्दी से फॉर्म ये क्वालिफिकेशन फिल कर लीजिए। ओके, जैसे ही आप यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दोगे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें फाइनली विजिबल हो जाएगी। एंड इन द एंड ये सारा का सारा एप्लीकेशन फॉर्म आपने ध्यान से पढ़ लेना है। अगर कुछ भी दिक्कत लगती है, कुछ भी लगता है कि चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है तो बैक पे क्लिक करना और वहाँ पर आप सारी की सारी चीज़ें एडिट कर सकते हो। एक बार फाइनल कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया तो फिर उसके बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। और एडिट विंडो में जैसे कि मैंने पहले बताया कि एडिट विंडो में कुछ चेंजेस करने हैं तो 200 रुपीज़ फीस भरने के साथ साथ आपको सिर्फ कुछ ही चीज़ें अपडेट करने का मौका मिलेगा। फाइनली आई एग्री एंड कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप अपनी पेमेंट विंडो पे रिडायरेक्ट किए जाओगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उससे पहले आपको यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। तो आपने जो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन को स्कैन किया है, कन्वर्ट किया है, उसको आप यहाँ पे अपलोड करोगे। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो आपने प्रिसाइज फॉर्मेट में दिया था वो भी आप यहाँ पर अपलोड करोगे। उसको अपलोड करने के बाद डिजी लॉकर को एक्सेस देना है नहीं देना है ये आपके ऊपर है। फिलहाल मैं इसको नो कर रहा हूँ, है ना। आप अगर चाहो तो डिजी लॉकर को एक्सेस दे सकते हो। ओके, ये करके आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक। जैसे ही आप पेमेंट करके सारी की सारी प्रोसीजर कंप्लीट कर लोगे आपको मैसेज और मेल पर दोनों पे जगह कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हुआ है। अब आप निश्चिंत होकर तैयारी प्रिपरेशन के लिए लग जाइएगा।
प्रिपरेशन के लिए क्या क्या रिसोर्सेज है वो मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया है। कौन से वाले वीडियो में? प्रिपरेशन के लिए आपको क्या सोर्सेज रेफर करने हैं ये मैंने कंप्लीट डिटेल्स वाले वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया है, पर फिर भी एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर आप यूट्यूब से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रीजनिंग के पढ़ना चाहते हो तो 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर यूट्यूब पर अवेलेबल है। 13 घंटे का लेक्चर है, 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर। ये यूट्यूब पर सर्च करना, ये लेक्चर देखने के बाद पजल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और साथ ही में आप पजल में सारी की सारी चीजें मास्टरी हासिल कर लोगे। तो ये वाला लेक्चर आपको देखना यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे बैच ज्वाइन करके प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, तो आप लोगों को बैंक महापैक ज्वाइन करना चाहिए। बैंक महापैक में सारी की सारी बैचेस आपको मिल जाती है। अगले 1 साल तक जितने भी एग्जामिनेशन होंगे उन एग्जामिनेशन के लिए जितने भी बैचेस हम लॉन्च करेंगे सारी की सारी बैंक महापैक में हम लोग लॉन्च करेंगे। तो ये 2 सोर्सेज हैं, आप इनको अच्छे से रेफर कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं या मेरी टीम इसका रिप्लाई करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंजॉय योर टाइम। बाय बाय।